देहरादून में सुबह-सुबह बहुत ठंड होती है। इतनी ठंड कि जैसा लगता है कि अभी सर्दी गई नहीं है। वो इंद्रधनुष पड़ा हुआ है, बारिश आ रही है, रंग बदल दिया कुदरत ने। बारिश की बूंदें पड़ी हुई है, वो बादलों के बीच में आधा दिख रहा है। आधा सर्कल इसका इधर है ऊपर से और आधा सर्कल इसका इधर है। और ये तो पूरा नदी तक है नीचे, पूरा नदी से उठा हुआ है। और वो उस तरफ, वो दिख रहा है। जब मौसम परिवर्तन होता है या औसम मौसम होता है, तब लगता है कि स्वर्ग में आ गए हम। बारिश का मौसम बना हुआ है और आसमान में पक्षियाँ ठेलियाँ कर रही हैं झुंड के साथ। अक्सर मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैंने ऐसे झुंड को देखा ऊपर आसमान में, तो कोई संदेश देती हैं वो। मौसम परिवर्तन, बारिश आना, और अभी बारिश आने का ही टाइम है। नीचे ज़मीन पे देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी ने एक ब्राउन कलर का खूबसूरत कारपेट बिछा रखा है स्वागत के लिए। पेड़ों से गिरते पत्ते और उनकी सरसराहट, कई बार ऐसा लगता है कि कोई दबे पाँव आ रहा है। कितना खूबसूरत एहसास है शांति से इनको सुनना। मौसम का मन के साथ कितना गहरा रिश्ता है। अगर मौसम सुहावना होता है तो मन भी खिल उठता है। अगर मौसम थोड़ा-सा डिप्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा बारिश और कोहरा होना या बहुत धूप लगना, तो मन भी उदास-सा और चिड़चिड़ा-सा रहता है। ऐसा मेरा मानना है। हम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं काफ़ी। गुड मॉर्निंग। चाय पी लो। लिप्टन की है। लिप्टन के बराबर चाय मुझे कोई और नहीं लगी। लिप्टन की येलो लेबल हो, रेड लेबल हो, बहुत फ्लेवर है इसमें। मैंने बहुत सारी चाय ट्राई की है, लेकिन ये सबसे बेस्ट लगी मुझे। अपना-अपना स्वाद है। मौसम बदल गया है, ठंडा हो गया है, बहुत खुशनुमा हो गया है, फूल खिले हुए हैं। मेरे उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरी शुरुआत हो रही है। पर हाँ, लगा ही रही हूँ कुछ न कुछ। ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव और मन के अंदर के शोर से अगर ऐसी शांत जगह मिल जाए, तो कुछ न कुछ तो रिलैक्स मिलता है। और नेचर के बीच में रहना, उसका एक अलग ही अनुभव है। चिड़ियों की आवाज़ें, यहाँ मैं कितने जानवर देखती हूँ, ख़ासकर रात में तो ख़ैर जंगली जानवर बड़े आते हैं, पर दिन भर में जंगली मुर्गा, मुर्गी, मोर, हिरन और रंग-बिरंगी चिड़ियाएँ, बहुत अच्छा लगता है। जो मैंने कलरफुल चिड़िया छोटी-छोटी बोट्सवाना में देखी थी, उन्हें मैं यहाँ भी देख रही हूँ। वहाँ वो मैं उनको चारा देती थी, मेरे घर पे आते थे और यहाँ पे इन पेड़ों पे रहते हैं। तोतों का तो ख़ैर झुंड आता है, इतना बड़ा झुंड आता है कि शाम के टाइम पे ख़ासकर और सुबह-सुबह, और बहुत अच्छा लगता है। मौसम बहुत प्लीज़ेंट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। सुबह अर्ली मॉर्निंग में तो ऐसी ठंड लगती है जैसे कि सर्दी अभी गई नहीं है। ये चैन शहर में नहीं मिल पाता। ज़िंदगी, हर कोई अपने ड्रीम चेज़ करने में लगा हुआ है, इसलिए वो शहरों की तरफ भागता है। लेकिन हम जैसे लोग अब नहीं भागना। ठीक है। 2 दिन लगातार काफ़ी बारिश हुई और डे नाइट, और इतना खूबसूरत सुहावना बना हुआ है मौसम अभी। और ये सुबह मेरी छत से नज़ारा दिख रहा है नीचे सेलाकुई और उसके आसपास का। और वहाँ से जो फॉग कोहरा उठ रहा है, अल्टीमेट है यार। मेरी छत से जो दिखता है वो 360 वाला दिख रहा है, उसी को रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं अभी। ऐसा लग रहा है कि बारिश ने ना
हर चीज़ धो दी है। सब कुछ नया-नया लग रहा है, खिला-खिला लग रहा है। नए पत्ते, फूल, आमों पे तगड़ी बौर आ रखी है। अगर प्रकृति में जीना है तो शहरों में तो नहीं जिया जा सकता। सुबह हो रही है, धूप आ रही है और इतना ठंडा हो गया जैसे सर्दियों वाला, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है 2 दिन से और पूरे दिन भर चल रही है। इस समय पहाड़, पेड़, पौधे साफ हो चुके हैं अपनी धूल मिट्टी गिरा के और बहुत सुहावना हो गया मौसम। बहुत क्लियरिटी है अभी। ये 360 व्यू मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। वो ऊपर ढलानी गांव दिख रहा है, कुटिया ढलानी। वो उधर हिमाचल में शायद बर्फ पड़ गई है और ये देखो बर्फ पड़ी है ये ऊपर मुझे थानगांव का मंदिर दिख रहा है। ये डोंगा है नीचे वाला। यहाँ पे जिस जगह मैं रहती हूँ वहाँ उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके लिए आपको सिटी में ही जाना पड़ता है। तो कई बार मुझे लगता था कि मैं गलत जगह आ गई हूँ, लेकिन जब ऐसा मौसम होता है तो फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार, इससे बेहतर नहीं मिल सकता। क्योंकि मुझे पहाड़ों की आदत है। खुले में पहाड़ जैसे गांव होते हैं तो सामने खुला दिखता है, तो ये थोड़ा सा मिसिंग था, पर ठीक है। अगर केंद्र सरकार और राज्य की सरकार सच में पहाड़ों के लिए कुछ करना चाहती हैं तो मूलभूत सुविधाएं दे दे। सड़कें तो आ गई है, लेकिन सड़कों के आने से पलायन भी हो गया है। कॉलेजेस, स्कूल्स, टीचर्स, मेडिकल, डॉक्टर्स, अगर ये चीज़ें हो जाएं तो कोई पहाड़ों से पलायन नहीं करेगा।